24 नवंबर 1971 यह दिन अमेरिकी इतिहास में हमेशा एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दर्ज हो गया। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक आदमी नॉर्थवेस्ट ऑरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में चढ़ता है। वह व्यक्ति जो शांत, सुसंस्कृत और सामान्य लगता है, कुछ ही घंटों में दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है। उसका नाम था डैन कूपर। हालांकि बाद में एक रिपोर्टिंग त्रुटि के कारण वह डीबी कूपर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। DB Cooper। इस रहस्यमयी व्यक्ति ने न केवल एक व्यावसायिक उड़ान को हाईजैक किया, बल्कि 2 लाख अमेरिकी डॉलर की फिरौती ली और फिर ऐसा गायब हुआ कि आज तक कोई सुराग नहीं मिला। यह अब तक का इकलौता हवाई अपहरण है जिसमें अपहरणकर्ता कभी पकड़ा नहीं गया। नॉर्थवेस्ट ऑरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 एक बोइंग 727 थी, जो पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वॉशिंगटन के लिए रवाना होनी थी। यह केवल 30 मिनट की उड़ान थी। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक शांत और शालीन व्यक्ति पहुंचता है। वह काले सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और धूप के चश्मे में था। उसने कैश में टिकट खरीदी और अपना नाम बताया, डैन कूपर। कूपर ने प्लेन में पीछे की पंक्तियों में खिड़की वाली सीट 18 सी ली। वह बिल्कुल शांत स्वभाव का लग रहा था। उसने एक बॉर्बन, शराब और सोडा ऑर्डर किया और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं की। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये व्यक्ति कुछ बड़ा करने जा रहा है। फ्लाइट ने करीब 2:50 पर पोर्टलैंड से उड़ान भरी। थोड़ी ही देर में कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक छोटा सा नोट थमाया। शुरुआत में फ्लोरेंस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कूपर ने धीरे से कहा, मैडम आप बेहतर करेंगी अगर इस नोट को पढ़ लें, मेरे पास बम है, तब वो चौकन ना हुई। नोट में लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस, आई वॉन्ट यू टू सिट बिसाइड मी। कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें लाल रंग की छड़ियाओं और तार दिखाई दिए। वह बम जैसा ही लग रहा था। इसके बाद फ्लोरेंस को निर्देश दिए गए कि वह कॉकपिट में जाकर पायलट को उसकी मांगों के बारे में बताए। कूपर की मांगे, उसे $2 लाख नकद चाहिए, 4 पैराशूट, 2 मुख्य और 2 रिजर्व। जब प्लेन सिएटल पहुंचे तो रनवे पर एक फ्यूल ट्रक तैयार खड़ा हो। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह सूचना दी और FBI को जानकारी दी गई। एजेंसियों ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी और कूपर की सभी मांगों को मान लिया गया। फ्लाइट में बाकी यात्री बिल्कुल शांत थे, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि प्लेन में कुछ तकनीकी समस्या है, इसलिए सिएटल में थोड़ा विलंब हो सकता है। कूपर ने न तो किसी को धमकाया न ही घबराया। वह लगातार शांत और सज्जन बना रहा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट्स से बातचीत की, बॉर्बन की एक और बोतल मंगवाई और यहाँ तक कि फ्लाइट क्रू को टिप भी दी। वह बार बार विंडो से बाहर देखता रहा, शायद जमीन का नक्शा और स्थान पहचानने की कोशिश कर रहा था। लगभग 5:39 शाम फ्लाइट सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जमीन पर FBI पहले से तैयार थी। पैसे और पैराशूट एक बैग में भरकर कूपर को दे दिए गए। वह चेक करता है कि पैसे पूरे हैं या नहीं। कूपर ने यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को जाने दिया, लेकिन पायलट, को पायलट और एक अटेंडेंट को वहीं रखा। उसने आदेश दिया कि अब फ्लाइट को मैक्सिको सिटी के लिए रवाना किया जाए। साथ ही उसने विशेष निर्देश दिए, प्लेन की ऊंचाई 10,000 फीट, स्पीड 200 नॉट्स से ज्यादा न हो, लैंडिंग गियर नीचे रहें, फ्लैप्स 15 डिग्री पर सेट रहें और सबसे अहम, प्लेन का पिछला दरवाजा खुला रखा जाए। यह निर्देश असामान्य थे, लेकिन FBI और पायलट समझ चुके थे कि कूपर कूदने की योजना बना रहा है। लेकिन कानून के तहत जब तक वह किसी की जान नहीं लेता, उसकी मांगें पूरी करनी होती हैं। रात 8 बजे प्लेन ने सिएटल से उड़ान भरी। यह बेहद अजीब और असामान्य उड़ान थी। प्लेन के भीतर एक हाईजैकर था और FBI अन्य विमानों से इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। रात 8:13 पर प्लेन के पिछले हिस्से में जोरदार झटका महसूस होता है। पायलट समझ जाते हैं कूपर कूद चुका है। फ्लाइट बिना किसी और घटना के रेनो, नेवादा में लैंड करती है, लेकिन जब प्लेन को खोला गया तो उसमें कूपर नहीं था। केवल उसकी टाई, कुछ सिगरेट बट्स और पैराशूट के पैकिंग स्ट्रैप्स मिले। अंत में केवल रहस्य बचा। उस रात के बाद न कूपर का कोई सुराग मिला, न ही वह पैसा मिला। कूपर एक ऐसा नाम बन गया जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आगे क्या? जब यह स्पष्ट हो गया कि कूपर पैराशूट के सहारे प्लेन से कूद गया है, तो FBI ने तुरंत एक विशाल जांच अभियान शुरू किया। उन्हें यकीन था कि इतने पैसे और ठंडे मौसम में कूपर का जीवित बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर संभव
संभव प्रयास किया। FBI ने रेनो और उसके आसपास के जंगलों, पर्वतों और नदियों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन न तो कूपर मिला, न उसका पैराशूट और न ही पैसे। केवल प्लेन से मिली वस्तुएं, उसकी टाई, क्लिप, सिगरेट बट्स और एक पत्र जांच की एकमात्र कड़ी बने। कूपर की छोड़ी हुई टाई को FBI ने माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजा। वर्षों बाद टाई पर कुछ दुर्लभ धातुएं मिली, जैसे टाइटेनियम, जो केवल खास इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि कूपर शायद किसी एरोस्पेस या केमिकल प्लांट में काम करता था। कुछ साल बाद FBI को कुछ संदिग्ध सामने आए। संदिग्ध नंबर 1, रिचर्ड मैककॉय, एक पूर्व सैनिक था जिसने 1972 में बिल्कुल उसी अंदाज में एक और फ्लाइट को हाईजैक किया। बोइंग 727, पैराशूट, फिरौती और पीछे से कूदना। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो FBI को यकीन हो गया कि वही कूपर है, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खाती थीं। मैककॉय की शक्ल फ्लाइट अटेंडेंट्स के बताए गए स्केच से मेल नहीं खाती थी। वह मॉर्मन था और कूपर ने शराब पी थी। उसकी पत्नी ने खुद कहा कि वह थैंक्सगिविंग पर उनके साथ था। आखिरकार मैककॉय को जेल में गोली मार दी गई, लेकिन कूपर होने का प्रमाण कभी नहीं मिला। संदिग्ध नंबर 2, केनेथ क्रिस्टियनसन। केनेथ नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस में ही फ्लाइट अटेंडेंट था। वह घटना के तुरंत बाद अमीर बन गया और उसने अचानक घर खरीदा। उसकी शक्ल स्केच से मिलती थी और उसने फ्लाइट्स और पैराशूटिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। संदिग्ध नंबर 3, डुआन वेबर। 1995 में डुआन वेबर ने मरने से पहले अपनी पत्नी से कहा, मैं ही DB कूपर था। उसकी पत्नी ने जब उसकी डायरी पढ़ी तो उसमें हाईजैकिंग का जिक्र था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण यह थ्योरी भी अधूरी रह गई। 1980 की खोज, जली हुई करेंसी। एक 8 साल का बच्चा ब्रायन इंग्राम कोलंबिया नदी के पास रेत में खेल रहा था। तब उसे $5,800 के 3 बंडल मिले। इनकी सीरियल नंबर DB कूपर के पैसे से मैच करते थे, लेकिन ये बंडल नदी के किनारे कैसे पहुंचे, यह रहस्य और गहरा हो गया। थ्योरीज और जनता की प्रतिक्रियाएं। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी ऊंचाई, ठंड और घने जंगलों में कूदना एक आत्मघाती कदम था। कूपर बच गया और विदेश चला गया। थ्योरी है कि कूपर ने सब प्लान किया था और शायद किसी लैटिन देश में जाकर बस गया। कुछ का मानना है कि उसे सरकार ने छिपा लिया ताकि कोल्ड वॉर में उसकी विशेषज्ञता का उपयोग हो सके। 2016 में 45 साल की जांच के बाद FBI ने आधिकारिक रूप से इस केस को बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई ठोस सबूत सामने आता है तो वे फिर से जांच शुरू कर सकते हैं। कूपर को आज भी एक आधुनिक रॉबिनहुड की तरह देखा जाता है, एक ऐसा आदमी जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, शांति से पैसे लिए और चुपचाप गायब हो गया। वह अपराधी होते हुए भी कई लोगों का हीरो बन गया। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए DB कूपर के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।